आज की इस वीडियो में हम बीए प्रोग्राम एनईपी सेमेस्टर 1 दिल्ली यूनिवर्सिटी का हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम अर्लीस्ट टाइम अप टू C300 इसका हम एग्जामिनेशन पैटर्न डिस्कस करेंगे। ये वीडियो रेगुलर एसओएल और एनसीएफ सभी स्टूडेंट के लिए है। प्रीवियस ईयर का पेपर मैं डिस्कस कर रहा हूँ। पेपर आपका 90 नंबर का आएगा। 3 घंटे का आपका एग्जाम रहेगा। पूरा पेपर या तो इंग्लिश में दीजिए या हिंदी में दीजिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर चूजन मीडियम। तो पेपर की अगर मैं बात करूं, किन्हीं 5 क्वेश्चंस का आपको आंसर देना है। टोटल 8 क्वेश्चंस आपके पेपर में आएंगे। तो 8 में से 5 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं और हर एक क्वेश्चन 18 नंबर का होगा, क्योंकि हर एक क्वेश्चन की वेटेज इक्वल है। क्वेश्चन नंबर 1 हम यहाँ डिस्कस करते हैं। एग्जामिन द इम्पोर्टेंस ऑफ लिटरेरी सोर्सेस फॉर द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ अर्लियर इंडियन हिस्ट्री। प्रारंभिक भारत के इतिहास के पुनर्गठन में साहित्यिक स्रोतों के महत्व का परीक्षण कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस फीचर ऑफ नेलोथिक कल्चर्स ऑफ इंडिया। भारत की नवपाषाण संस्कृतियों की प्रमुख विशेषताओं का विवरण कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, डिस्कस द टाउन प्लानिंग ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना की विवेचना कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जामिन द सोसाइटी एंड इकोनॉमिक एज रिफ्लेक्टेड इन द ऋग्वेदा। ऋग्वेद में प्रतिबिंबित समाज तथा अर्थव्यवस्था का परीक्षण कीजिए। आई एम रियली सॉरी अगर मैंने कोई भी वर्ड गलत प्रोनाउंस किया है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द मेन फीचर्स ऑफ द मेगालिथिक कल्चर्स ऑफ इंडिया। भारत की महापाषाण संस्कृतियों की विशेषताओं की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, राइट एन एसे ऑन द 16 महान जनपदास इन 6th सेंचुरी BC। 6ठी शताब्दी ईपू में 16 महाजनपदों पर एक निबंध लिखिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, डिस्कस द फीचर्स ऑफ मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन। मौर्य प्रशासन की विशेषताओं का विवेचन कीजिए। एंड क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, गिव एन अकाउंट ऑफ द सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशंस बिटवीन C200 BC एंड 300 AD। E200 से 300 E के मध्य सामाजिक एवं आर्थिक दशा का विवरण दीजिए। हमारे पास एक और पेपर है, ये भी पिछले साल का ही पेपर है। अलग अलग शिफ्ट में पेपर होते हैं, तो इसलिए दूसरा पेपर भी मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। पैटर्न बिल्कुल सेम है। क्वेश्चन नंबर 1 हम डिस्कस करते हैं। क्रिटिकली एसेस द रोल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस इन रिकंस्ट्रक्टिंग एशियन इंडियन हिस्ट्री। प्राचीन भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण में पुरातत्व स्रोतों के योगदान की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द सैलेंट फीचर्स ऑफ पैलियोलिथिक कल्चर्स इन इंडिया। भारतीय पुरापाषाण संस्कृतियों की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द इकोनॉमी ऑफ हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था का विवरण कीजिए। इसके बाद है, ट्रेस द चेंजेस इन पॉलिटी एंड सोसाइटी ड्यूरिंग द लेटर वैदिक पीरियड। उत्तर वैदिक काल के दौरान राजनीतिक व्यवस्था एवं समाज में आए परिवर्तनों को रेखांकित कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जामिन द कॉजेस ऑफ द राइज ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। बौद्ध तथा जैन धर्म के उदय के कारणों का परीक्षण कीजिए। इसके बाद है, राइट एन एसे ऑन अशोकास धम्मा। अशोक के धम्म पर एक निबंध लिखिए। 7th क्वेश्चन है, डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ सतवाहना पॉलिटी एंड इकोनॉमी। सतवाहन राज्य व्यवस्था एवं अर्थव्यवस्था का वर्णन कीजिए। और क्वेश्चन नंबर 8 है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एनी 2, जिसमें आपका वैदिक लिटरेचर, डिक्लाइन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन और मगधा और शकस। वैदिक साहित्य, हड़प्पा सभ्यता का पतन, मगध और शक वंश। इन चारों में से किन्हीं 2 पर शॉर्ट नोट लिखना है। पर आपके सब्जेक्ट के अंदर टोटल आपकी 8 यूनिट्स हैं।
और अराउंड लगभग हर एक यूनिट में से क्वेश्चन बन ही रहा है, चाहे वो यूनिट 1 के सोर्सेज की बात हो, चाहे वो यूनिट 2 में हमने देखा एक क्वेश्चन पैलियोलिथिक का आया हुआ है, एक पेपर में नियोलिथिक का आया हुआ है, चाहे वो हड़प्पन सिविलाइजेशन के रिगार्डिंग क्वेश्चन हो, वेद के रिगार्डिंग क्वेश्चन हो, तो ये हर एक यूनिट में से हर एक क्वेश्चन ज़रूर से बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, पॉलिटी इकोनॉमी वाला क्वेश्चन हो, तो मौर्य एम्पायर वाला क्वेश्चन हो, इनके एडमिनिस्ट्रेशन, अशोक धम्मा वाला क्वेश्चन हो, तो हर एक यूनिट अपने आप में इम्पोर्टेंस है। आपको एग्जाम में 8 में से 5 क्वेश्चन करने हैं, तो मेक श्योर कि इन 8 यूनिट में से कम 6 यूनिट तो बहुत अच्छे से करके चले जाइएगा, ताकि उन 6 में से कम 5 क्वेश्चंस आप कर ही दो। तो कोई भी यूनिट आप उठा रहे हो उसको पूरा कीजिएगा, ऐसा नहीं कि एक यूनिट के 2 टॉपिक्स कर लिए फिर दूसरी यूनिट पे पहुंच गए। ऐसा करोगे तो कहीं ऐसा आपके साथ ना हो जाए कि जो यूनिट्स आपने छोड़ा, जो टॉपिक आपने छोड़ा, वही टॉपिक उस पर्टिकुलर यूनिट में से आ गया। तो इसलिए बेहतर चीज़ ये होती है कि कोई भी यूनिट आप उठा रहे हो तो उस यूनिट को पूरा कंप्लीट करो, उसके बाद ही नेक्स्ट यूनिट आप स्टार्ट करो। तो इन 8 में से कम 6 यूनिट्स पेपर में करके जाओगे तो पेपर आप पूरा अटेम्प्ट करके आ सकते हो। तो ये दोस्तों आज की इस वीडियो में इंफॉर्मेशन थी हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम अर्लियर सेंचुरी अप टू 300 CE का एग्जामिनेशन पैटर्न। थैंक यू।